बिहार की सियासत से जरा महाराष्ट्र के सियासत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। 20 साल के बाद राज और उद्धव ठाकरे, दो भाई जो बाला साहब ठाकरे की सियासत के पर दावे को लेकर अलग अलग हुए थे, एक बार फिर एक ही मंच पर नजर आएंगे। दरअसल मराठी के अस्मिता के मुद्दे को लेकर दोनों भाइयों ने एक विक्ट्री रैली निकालने का तय किया हुआ है। लंबे समय से जिस तस्वीर को लेकर बयानबाजी चल रही थी, वो आज दिखने वाली है। यह सियासी तस्वीर है उद्धव और राज ठाकरे की। आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। वर्ली में ये इनकी सभा होने जा रही है। एक साथ दोनों दिखेंगे। दोनों भाई आज मुंबई के वर्ली में कुछ देर में के बाद दिखने वाले हैं। दोनों मराठी विजय दिवस मनाने वाले हैं। एक ही मंच पर वो साझा होंगे। लेकिन सियासी पंडित इस बात का आकलन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत दोनों भाइयों के साथ आने से क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि यह कभी सोचा नहीं जा रहा था कि दोनों भाई एक साथ इस तरीके से दिखेंगे। और इसकी शुरुआत होती है पहली से 5वीं कक्षा तक महाराष्ट्र सरकार के फैसले की कि तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को सिखाया जाएगा। और इस मुद्दे को लेकर दोनों भाई साथ में आते हैं। और जब यह गवर्नमेंट का नियम वापस लिया जाता है और उसके बाद यह विक्ट्री रैली या विक्ट्री की सभा, विजय दिवस मनाने की कोशिश दोनों भाइयों की तरफ से एक ही मंच पर दिख रहे हैं। लगातार हमारा कवरेज इस पर रहेगा, लेकिन सबसे पहले इस खबर को देख लेते हैं। मुद्दा महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का था, लेकिन इसके विरोध में सूबे की सियासत में बड़ा बदलाव कर दिया। इस विरोध ने 20 साल बाद ठाकरे भाइयों को साथ ला दिया। सरकार के फैसले का विपक्ष ने विरोध किया। फडणवीस सरकार ने फैसला वापस लिया। अब उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर इसे विजय दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी में हैं। और इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई। जरूर एक मुद्दे को लेकर कम से कम साथ में आ रहे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण है और एक शुरुआत है सामाजिक और राजनीतिक स्तर के ऊपर कि महाराष्ट्र के अहित में अगर कोई बात करेगा तो कोई तो भी इसके विरुद्ध में बात करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज ये दो व्यक्ति साथ में आ रहे हैं। सिर्फ ये दो व्यक्ति नहीं, सभी मराठी भाषा के ऊपर प्रेम करने वाले, राज्य के प्रति आदर रखने वाले सभी नेता आज इस व्यासपीठ पे आने को दिख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये साथ सियासी तौर पर लंबा चलेगा, और अगर फिर से उद्धव और राज ठाकरे साथ आ जाते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत पर इसका क्या असर होगा। उद्धव राज के साथ के असर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर करीब 20 साल की दूरी के बाद वो क्या सियासी मजबूरी है जिसके चलते दोनों भाई साथ आने के संकेत दे रहे हैं।